मतलब आज अभी ईजान आया है नहीं क्या आया आया? अभी। आया ईजान। आया हूँ। वरना फिजिक्स क्लास में 15 लोग होता है, कोई एक नहीं आया। चलो क्वेश्चन बोलो। चलिए B1 वाला एक बार आप बताओगे। V1 हाँ, वाला याद V1। याद रखने वाला है ना, थ्योरी वाला क्वेश्चन है ये। केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला इधर भी है। क्या है आंसर इसका, तो एक बार आप समझा दोगे कैसे? आंसर मतलब ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो जो आंसर है ना वो याद रखना है। कोई कॉन्सेप्ट होता तो नहीं कर सकते थे अपन। तो इसका B है, याद रख लेते हैं। आगे पूछो। सर हम मना हाँ, के नहीं आ पाए। क्यों नहीं बनाए रहे? तो टाइम नहीं मिला। टाइम, दो दो दिन की छुट्टी थी, टाइम ही नहीं मिला। तो 2 दिन कहाँ छुट्टी थी, वो तो उसके लिए थी। वो अब कर लूंगा, ये तो उससे भी छोटा है, पार्ट 1 से जल्दी हो जाएगा, रुको। चलो, और जिसने बनाए पूछो। कितने सेक्शन सर तक डी I तक थे दिए आई सर। तक जीवन था। दिया था? अच्छा, चलो फिर अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा है। B1। सीबन। हाँ। A liquid is kept in a closed vessel if a glass plate with a small hole is kept on top of the liquid surface. लिक्विड सरफेस पे क्या कर दिया गया है? छोटा सा होल कर दिया गया है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सरफेस पे अगर पानी थोड़ा सा निकल जाएगा, वेपर प्रेशर तो सेम ही रहेगा ना। अमाउंट पे हाँ थोड़ा डिपेंड करता है। हाँ वो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो सेम एज दैट would be if the glass plate were removed. The option next. सर अब E में है। ये C3। C3 the lowest vapor pressure पूछा है ये भी आप सबसे। बोलो, थियरी वाला है। ये सबसे कम वेपर प्रेशर उसका होगा जिसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी। आगे पूछो। कहाँ तक सर दिया था? आई तक। आई आई में ई क्या ई है? आई हाँ, तो RLBP है। आगे पूछो। ई सर ई। ई। इसमें एक ही है। ऐसा नीचे नीचे थोड़ा। नीचे E1। हाँ हाँ ये E1। ये वो करो ना, एन ए अपॉन में एन बी अपॉन में क्या आ जाएगा? पहले वाले का पी नोट ए अपॉन पी नोट बी। सर ऐसा होगा। लेकिन ये मोलर। एन ए अपॉन एन बी इक्वल टू पी नोट ए अपॉन में पी नोट बी। इससे नहीं आता आंसर। आपको क्या निकालना है इसमें? व्हाट इज मोलर द मास लिक्विड? ऑफ लिक्विड। हाँ, तो ये तो दिया है ना, एक 1.25 डिवाइडेड में कितना हो जाएगा एम ए। और ये बताओ नीचे क्या आएगा? एक वाटर है तो वाटर के लिए कितना दिया गया है? पर ग्राम ऑफ द वाटर है तो 1/18। इक्वल टू पी नोट ए की वैल्यू कितनी है? नहीं दिया है। पी हाँ नोट हो ए जाए। है ना, वो तो उधर दिया गया है ना। टोटल कितना है? तो 748। 8 है और वाटर का 648 है। इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा तो आएगा ना। हाँ, तो 100। ओके ओके ठीक है, वो गलती हो नोट गई ए थी। 748 माइनस 648 100 हो गया। 100। डिवाइडेड 100 डिवाइडेड में 648। 648 648। आ जाएगा यहाँ से। रुको सर एक मिनट, कैलकुलेट अभी कर ले। कर लो। ये है 145.8। और आंसर 145.8। आगे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। F2 सर। मैं आंसर मैच नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने अलग ही गिवन है। मेरा B आ रहा है लेकिन उन्होंने C गिवन है। हाँ सर। हम्म।
सही से क्यों? F2 F2 में 180 होना चाहिए। वही उन्होंने 180 गिवन है आंसर, हाँ तो वो कैसे गया। होगा? इससे कैलकुलेशन करने पे कितना आ रहा है? 180। 180 आ रहा है। 180। 190 आ रहा है। अच्छा यार मैं करता हूँ, क्या बात करते हो, मैं भी एक बार कर लेता हूँ फिर तो ना। कलम दोनों आइडियल ही है तो कुछ कम ज्यादा होगा ही नहीं ना। नहीं नहीं, कम ज्यादा वाली तो कोई बात ही नहीं है। बस तो सर वो नहीं किया। एक की वैल्यू निकालेंगे अपन। ये कहाँ पे दिखाई पड़ रही है क्या स्क्रीन? हाँ नहीं मतलब वो दिन तो स्क्रीन आ दिखा रही है पर आपने कुछ अलग किया तो नहीं। नहीं। अब आपने हटा दी। अब आ रही है ना? आंसर गलत है क्या? यस हाँ चलो सर। करते हैं सर, ना। सी है पीछे। ये एक मिनट, ये कितना था स्टार्टिंग में, क्या क्या लिखा था अपन ने यार? एम ए की वैल्यू डायरेक्ट करते हैं, एम ए यहाँ पे 1.25। अरे सर ये वाला क्वेश्चन नहीं, F2। F2 एफ, F2 सर। टू। F2। अरे तुम, मैंने इवन बनाया था। हाँ सर वो ये हो वन गया हो पर गया, F2 डाउट था। फिर F2 डाउट है। तो फिर अभी किसका बोल रहे थे कि आंसर नहीं आ रहे? ये F2 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 का। F2 का। एफ तो अच्छा, ऐसा बोलो ना। सर। F2 वाला देखना। An ideal solution contains two volatile liquid this. If mixture contain 1 mole of A and 4 mole of B, then total vapor pressure of the distillate. टोटल वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट मतलब कि मोल फ्रैक्शन निकालोगे एक बार वेपर कंपोजिशन में ना, उसके बाद पीटी निकालोगे। वो पूछा है डिस्टिलेट होने के बाद वेपर प्रेशर कितना होगा। जैसे हाँ यहाँ पे ये है, तो ये पहले गया कंडेंस होके इसमें, अब यहाँ से हीट देने पे इसका वेपर प्रेशर, तो इसका वेपर प्रेशर के लिए पीटी कैसे निकालोगे? पी नोट ए इंटू वाई ए अरे प्लस में यार, इंटू वाई। हमने वो सर आएगा, एक ही नहीं था वो। तुम लोग पीटी निकाले होगे ना, इसलिए 180 आया होगा। सर वही, और उन्होंने ऑप्शन भी दिया था, इसलिए हाँ, ठहर गए। अब नीचे लिख रखा है डिस्टिलेट। तो रुको एक मिनट, ये नोट कर लेते हैं। हम्म। नेक्स्ट। सर हाँ, F4 में तब पूछा है कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर हैविंग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा ना, कि हर एक से चेक करना पड़ेगा आ रहा है कि नहीं। हिट एंड ट्रायल क्यों? दोनों का मिला के 1 प्रेशर के इक्वल मालूम है होता है, तो सीधे इक्वल कर सकते हैं ना। तो इक्वल हो जाएगा ना। एक का एक से माने तो दूसरे का 1 माइनस एक्स से हो जाएगा। पीटी इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। हाँ वो जिसका जैसे पीटी, तेरे को क्या निकालना है यहाँ पे? पीटी दिया गया है, नहीं दिया हाँ गया है? ये वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर पे होता है। हाँ, तो 1 एटमॉस्फेयर मतलब 760 हो गया ना। तो ये कितना हो गया? 300 इंटू एक्स से ले लो, तो उधर कितना हो जाएगा? 800 इंटू 1 माइनस एक्स 1 से हो माइनस जाएगा। एक्स। हाँ सर, समझ गया। नेक्स्ट। बस सर अभी F में बाकी यार तुम लोग क्वेश्चन करके ही नहीं आते हो, दो ही लोग पूछते हैं, बाकी सब खड़े रहते हो, देखते रहते हो।
जिनमें तुम क्वेश्चन नहीं करते हो ना? सर आज नहीं किया। आज नहीं किए हो तुम? पिछली बार तो कर लिया था। पिछली बार बोला जो किया दिखा, भेज तो मेरे को। हाँ भेज दो। तो पिछली बार वो उस टाइम नहीं किया था तो फिर आपने बोला था अगले दिन करेंगे, उस दिन कर लिया था। ठीक है, पिछली बार जो तूने किया होगा ना वो भेजो हाँ। मेरे को, देखता हूँ। चलो रे, आगे पूछो जल्दी से। H2 कौन सा? H2 हो गया सर, मैं बताऊं कैसे? H2, रुक जा अभी देखने दे। अरे n की वैल्यू निकालनी है, जुगाड़ खाली। H2। अच्छा हाँ हाँ तो n को i और उसके टर्म्स में तो a आ जाएगा। हाँ वो कंफ्यूज क्या सर H4 में एक पूछना है आपसे, a होगा या b होगा, क्योंकि दोनों में i की वैल्यू 3 है, तो वो पर वो कैसे पता P2 चले? 4 दिया है ना तो ओके हाँ हाँ, वो उस पर ध्यान नहीं रहा। ठीक है B ठीक है। वाला ही से हो रहा है। क्या अच्छा हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना 4। हाँ हाँ, वो उसका ध्यान नहीं था इसलिए। कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। तो बी हाँ तो वो ब्लॉक्स। फिर, हाँ हाँ सर, तो b आ जाएगा, वही कंफ्यूजन। चलो आगे, नेक्स्ट। आई में बताओ। कौन सा? आई नहीं बना के आए हो क्या? सर मैं H तक ही करके आया। मैं भी, मुझे लगा h तक की, सॉरी सर, चलो, h तक ही हुआ, चलेगा ई, सर। जे, के और ये। पार्ट 3। नहीं नहीं, पार्ट 2 नहीं। नहीं पार्ट 3 मतलब वो मैच था, कॉलम है ना एक ऊपर। हाँ वो वाला करना, और ये एक्सरसाइज 3 पूरा करके आना है। हिस्ट्री पूरा मतलब पहले पहले मेंस वाले करके आए ना सर। कहाँ गया? पार्ट एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 जेई एडवांस वाला करके आना है। ठीक है, जेई ठीक है एडवांस सर। वाला अगले क्लास में करके आना। चलो आते हैं अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। चीन मैंने भेजा है, क्वेश्चन किए हो? अच्छा हाँ हाँ किए हो, ठीक है। तो 4-5 ही क्वेश्चन किए थे तुम। चिन्मय? चिन्मय भाग गया। ये नहीं चिन्मय है, अभी भागा नहीं है। चिन्मय तूने 2 मिनट में भाग जाए। अरे सर तो बोलना दे। बोलो बोलो सर आप। चिन्मय? हाँ सर तो बोल। चिन्मय की आवाज चली गई ना, अभी वेटिंग में भेजूंगा ना, ये तो देख। यही हूँ मैं। हाँ, ये 4-5 ही क्वेश्चन किए हो तूने तो। 4-5 नहीं है। 4-5 ही थोड़ी न थे, मैंने 6-7 सेक्शन दिए थे उसमें से तो, और सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, और एक भी क्वेश्चन मतलब कंप्लीट नहीं किया हुआ है। हाँ सर, वो ऐसे ही करता है, मैं उससे सोल्यूशन मांगता हूँ ना कभी डाउट, बस ऐसा मेथड पता चल आगे तो ही जाएगा। ये हो जाएगा बेटा, एग्जाम में हगोगे तुम ना अभी ऐसे में। एक का भी फुल सॉल्यूशन है ही नहीं रहे, तुम्हें क्या गंद फैलाते हो तुम ऐसे। 6 पेपर में क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ हम्म, हाँ, उसमें मतलब पूरा लिखना थोड़ी होता है। ठीक है। पेपर में कुछ कुछ हो जाता है। चलो ये बताओ। चिन्मय पे सब आटी
कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? केस 3 आज केस केस 4 थ्री पढ़ाना है। केस 3 केस कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। वो उसके मतलब एग्जांपल्स बाकी थे केस 3 के। केस 3 के एग्जाम्पल बाकी थे। नहीं हाँ नहीं, मतलब आप दे दिए उसमें स्क्रीनशॉट देखने थे, उसी में से मैं भेज दूंगा तुझे पीयूष। बाकी था। मैं भेजना होता। पर वो आपको वो वाला भी स्क्रीनशॉट भेजना था ना कि जैसे ऑर्डिनेशन नंबर से ऑक्सीडेशन हाँ नंबर। वो आप भूल गए सर भेजना। अरे वो अभी तुरंत पीटी का आपने नहीं बोला था कि ये पीटी 4 और 6 होगा तो उसका +4 होगा ऐसा। फिर भेज ही देता हूँ पहले। कहाँ था? यही वाला। चलो मैं ये पूरा स्क्रीनशॉट लेता हूँ, लेकिन ऐसा वाला इसमें पूरा डॉक्यूमेंट भेज दो सर। एक पेज इधर आ रहा है, एक पेज इधर आ रहा है। पूरा डॉक्यूमेंट तो नहीं जा सकता। ये दोनों पेज अभी मैं भेजता हूँ तेरे क्लास में। 12th एडवांस। आपके बहुत सारे ग्रुप हो गए ऐसे सेम आइकन वाले 12th वाले। ढूंढना पड़ता है यार। स्क्रीनशॉट एक इधर है। भेज दिया ना। चलो चलो अब सर इस पे आते हैं अब। क्या क्या लिखना है इसमें? अरे वो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला खाली मैंने उसके लिए भेजा था। वो AL+3 का 6 होता है वही सब। जैसे मतलब उसमें देखो ऐसे दिया गया है ना, स्क्रीनशॉट देखना रे। जैसे लिखा हुआ है ना कि कॉपर प्लस है, तो कॉपर प्लस जब भी आएगा तो 2 और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वालों के साथ आएगा। जैसे किसी स्पेसिफिक का देखो आप, कोबाल्ट कहीं लिखा हुआ है क्या? कोबाल्ट लिखा हुआ ही नहीं इसमें। कोबाल्ट जब भी +3 में आता है ना, इसमें नहीं है। जैसे आयरन +3 में है, तो हाँ आयरन तो उसका 6 होगा नंबर क्या होंगे? 6 होंगे। इस तरह से और 2 कभी वाले का 4 और 6 दोनों ऐसे। हाँ इस तरह से कभी कभी काम में आते हैं अपने। इधर अब देखना, अब केस 4 केस 3 का एग्जांपल देना है। स्क्रीनशॉट में आपने लिखा होगा। हाँ सर हाँ उसमें वो 2 एग्जाम्पल थे। डायमाइन सिल्वर ट्राईऑक्सलेटो कोबाल्टेट। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो और एग्जांपल्स के लिए जगह छोड़नी है कि एक ही काफी था? नहीं, और एग्जांपल्स के लिए जगह नहीं छोड़नी। वो नहीं छोड़नी। अच्छा नहीं नहीं। नहीं छोड़नी पॉलीन्यूक्लियर है। कॉम्प्लेक्स ऐसा देखना, ये अगर NH2 4 CO, यहाँ पे NH2 और OH, यहाँ पे CO NH3 4, ये ऐसे यहाँ पे चार्ज लगाया गया कितना? +4। 1 अब इसका आईपीएससी नेमिंग करने है। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो कोबाल्ट का। इसका तो भाई 0 हो गया, ये NH3 4 है। इसका 0 हो गया, इसका -1 है, -1 है, तो x 2x -2 = +4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई ना। थ्री आ गई। अब देखो ऊपर नीचे वाले को ना ब्रिज लिगेंड बोलते हैं। कौन सा लिगेंड? ब्रिज लिगेंड। ये ब्रिज लिगेंड है। तो जो ब्रिज लिगेंड है ना, सबसे पहले उसका नेमिंग करोगे। तो पहले मीम हो गया NH2-, इसको हम आइडो लिखते हैं, और उसमें इसके लिए अल्फाबेट ना। अल्फाबेटिकली करना है। हाँ तो A, और इसके लिए हाइड्रोक्सो। या हाइड्रोक्साइड बाकी ये वाला पार्ट टोटल कितने हैं? 2 है ना, एक इधर है एक इधर है। डाई पहले आप ये 20 कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज है, तो सेंट्रल मेटल का नॉर्मल नेमिंग होगा, ये 8 वाला आएगा। कौन सा आएगा? सर आपने ये न्यू ओमाइडो क्यों लिखा है? आज जो ब्रिज लिगेंड होते हैं ना, उसके आगे म्यू लगाना नेसेसरी होता है इसमें, इसीलिए। ठीक है।
अब कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज है तो 8 वाला आएगा या नॉर्मल नेमिंग वाला आएगा? भूल गए हैं। कॉम्प्लेक्स पे 8 आएगा। देखो किसी एक का ना आप याद रखना आईपीएससी नेमिंग, किसी एक का मतलब बिल्कुल क्लियर। जैसे मान लो K4FeCN6, ये कभी भूलना नहीं। तो इसके लिए जब लिखते हैं तो पोटेशियम होता है हेक्सासाइनाइडो, लास्ट में फेरेट लिखते हैं। इसके लिए फेरेट। हाँ, तो देखो फेरेट ये किस में आया है? जब कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज है, देख लो, है ना? हाँ तो अगर एक याद रहेगा तो बाकी दूसरा तो डिसाइड कर सकते हो ना कि कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव है तो 8 वाला है, इसका मतलब पॉजिटिव वाले में क्या आएगा? नॉर्मल नेमिंग आएगा। ओके। तो इसीलिए एक का आप बस क्लियर रखोगे, इससे आईपीएससी नेमिंग भी आपका आसान हो जाएगा। एक का अगर आपको पता रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक रूल अप्लीकेबल हो जाएगा। तो म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो, और उसके बाद ये ऐसे ऐसे कितने टोटल 2 ग्रुप हैं तो 2 के लिए 20 हाँ हो गया। और टेट्रा अमाइन कोबाल्ट कितना बोलो? कोबाल्ट 1 मिनट 3। 3। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आयन तो ब्रैकेट कि ओके टेट्रामाइन के बाद पहले लगाना है और ये 3 ऑक्सीडेशन नंबर के बाद फिर आयन। अरे ब्रैकेट में ये पूरा आएगा ना, ये ब्रैकेट में ये पूरा आया तो वही पूरा लिखा है। म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो 20 है, टेट्रा अमाइन है, कोबाल्ट थर्ड आयन। आयन तो पूरे हाँ सर। कॉम्प्लेक्स में आएगा। हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट में देखना अब, अगर कभी ऐसे आ जाए C5 लिखा हुआ है और H5, इसका नाम मैं बताऊंगा अभी। और फिर लिखा हुआ है CO भी लिखा हुआ है, CO है, Fe है, जो ब्रिज लिगेंड यहाँ पे है ना वो CO ही है। Fe है, CO है और C5H5। देखो यहाँ पे सबसे पहले ब्रिज लिगेंड का नेमिंग करोगे तो ब्रिज लिगेंड में कौन कौन सा है? CO है ना? हाँ कार्बोनिल। कार्बोनिल तो है इसलिए डाई लगा दोगे आप, डाई म्यू कार्बोनिल। अच्छा डाई म्यू। अब ये वाला पूरा पार्ट कितना है? 2 है ना, इधर भी इधर भी, तो 20 लगाएं तो 20 हो गया। अब देखना ये जो C5H5 है ना, इसका नेमिंग मैंने आपको नहीं लिख के बताया कहीं पे। C5H5 जो होता है ये होता है साइक्लो पेंटीन। पेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल होता है। तो 20 हो गया। एक साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है और दूसरा कार्बोनिल है, कौन पहले आएगा अल्फाबेट के? कार्बोनिल। कार्बोनिल। तो यहाँ से क्या लिखो आप? कार्बोनाइल लिखो। कार्बोनिल साइक्लोपेंटेन डाइनाइल फेरेट। पेंटाडाइइनाइल, ठीक है। और हाँ। फेरेट आएगा या नहीं आएगा, या फिर आयरन आएगा? क्या आएगा? आयरन आएगा। आयरन आएगा। कार्बोनिल का माइनस होता है ना? नहीं नहीं, जब भी कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज होगा ना तभी 8 लगाना है, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव चार्ज आ जाए या फिर न्यूट्रल आ जाए हमेशा नॉर्मल नेमिंग करते हैं। ये लिखा गया रूल में आपको, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल और ये क्या हो गया? आयरन। नोट कर लो। और उसका ऑक्सीडेशन नंबर आयन का क्या लिखा है? 0। हाँ ये कार्बोनिल का भी 0 होता है और
C5H5 का 0 दोनों का 0 0 होता है। हाँ हाँ हटा देना अब। नहीं नहीं सर, रुको 1 मिनट। अरे यार रुक जाओ आ गए। ये आयन पेंटाडाइनल के बाद ब्रैकेट फिर आयन बाहर होगा ना? नहीं, आयरन है वो तो। ये चलो हाँ नोट हो गया, हटा दें। सर ये आयरन के बाद आयन आएगा ना ब्रैकेट के बाद भी? नहीं नहीं, आयन तो तभी आता है जब इसके ऊपर प्लस माइनस लिखा होता है। ओ ओके। हटाए ना अब इसको। नेक्स्ट नया टॉपिक है, अब आईपीएससी नेमिंग खत्म हो गया। मैं 1 2 लिखता हूँ, देखता हूँ सही होता है कि नहीं आप लोगों का। आईपीएससी नेमिंग ऐसा लिखा हुआ है ये NiCO4। सर इतना ही है? हाँ बस इतना ही है। सर इसका रुक जा मैं बोलूं पूछ ले। सर? नहीं मैं पूछता हूँ, बता रहे चिन्मय क्या होगा आईपीएससी नेमिंग। चिन्मय चिन्मय बोलेगा या माइक म्यूट रखोगे तुम? हाँ या ना तो बोल कुछ। चल चिन्मय को बैटिंग में करता हूँ यार, बोल नहीं रहा है ना तो तब से। चिन्मय चिन्मय आवाज जा रही तेरे को? है ही नहीं अभी तो। यहाँ पे क्वेश्चन बताने थे तेरे को। बता इसका आईपीएससी नेमिंग क्या होगा चिन्मय? हाँ टेट्रा 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 कार्बोनाइल, एक सेकंड, निकल। निकल। हाँ ये अभी निकल बोला सर, तुझे निकल कर देते। हाँ बोला ही नहीं। नेक्स्ट में आते हैं वर्नर थियरी पे। वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी देखो, वर्नर ने ये बताया ना यार कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप की वैलेंसी रखते हैं। एक तो प्राइमरी वैलेंसी होती है और दूसरा कौन सी होती है? सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, इनको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर भी बोला जाता है। बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन था इनका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, और इस टॉपिक के लिए पर्टिकुलर उनको नोबेल प्राइज में मिल चुका है।
अच्छा, तो ये नोबेल प्राइज विनिंग टॉपिक है। बिल्कुल हाँ। सर आपको कब मिलेगा? क्या कह रहे हो? आपको कब नोबेल मिलेगा प्राइज नोबेल प्राइज? अभी तो बस आदमी जिंदा रह जाए देने वाला जो समय चल रहा है अभी। देखना वर्नर थ्योरी एक सेकंड सर। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स according to Werner's theory, each metal in coordination compound possess two types of valency. Two types of दो टाइप की वैलेंसी होती है। ठीक है, सबसे पहला प्राइमरी वैलेंसी, इसका दूसरा तीसरा नाम भी होता है प्रिंसिपल वैलेंसी के नाम से भी जानते हैं अपन। 1 डिग्री वैलेंसी ऐसा कुछ। सर का फोन आया। प्राइमरी वैलेंसी या फिर आयोनाइजेबल वैलेंसी। आयोनाइजेबल वैलेंसी सर ये आपने बोर्ड में पढ़ा दिया? पढ़ा दिया है ना? हाँ। सेकेंडरी वैलेंसी यार बोर्ड से तुम लोग मेटेरियल और सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लेते ना तो फिर दोबारा पढ़ाना नहीं पड़ता वो। सेकेंडरी वैलेंसी और नॉन आयोनाइजेबल, नोट करो। अमन तो सर से पूछेगा ना, इसका एक और नाम हो सकता है वाइस प्रिंसिपल वैलेंसी। नहीं, मैं ऐसा नहीं पूछूंगा, मैं कुछ और पूछूंगा। ठीक है, जो मन करे वो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सोचने दो, ऐसे बिना सोचे मैं डाउट नहीं पूछता। ओके। बता दें? हाँ सर, रुको सर, अभी थोड़ा हाइलाइटर मार दो। हाइलाइटर मारो और नीचे हेडिंग लिखो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। स्पेलिंग दिखा रहा हूँ अभी आपको। हाईलाइट चल जाता है, मतलब ये चल तो जाता है ये, पर अच्छा लगता है। फैल नहीं जाती है इंक। वही तो मैंने कभी ट्राई किया था, फैल गई थी तो छोड़ दिया। वो बॉल तुम जेल से लिखते हो तो फैलेगी ना। नहीं, मैं बॉल से पे तो तुम्हारी बॉल पेन के नाम पे धोखा है। जेल पेन भी स्प्रेड होता है तो ऐसा ग्लो करता है, ऐसा फ्रेम बन जाती है फिर। अच्छा चलो अभी रिज्वाइन करके आ जाओ जल्दी से, ठीक है? पहले रिज्वाइन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी आ गए कह रहे हैं नहीं जा रहे हैं। जा रहे हो? फिर से पीडीएफ दिखा दो, कोई रिकॉर्डिंग में देखे तो नहीं उसको। चलेगा। चलो देखना COCL। वो हर्ष है ना। अरे कोई नहीं, इधर समझना अभी। अच्छा हर्ष को जरूरत पड़ेगी अभी। वो फोटो भेज COCL देंगे उसका। ठीक। COCl3 प्लस NH3 दोनों सिंपल सॉल्ट है ये ना। फर्स्ट ऑफ ऑल COCl3.6NH3 ये डिफरेंट टाइप का एडिशन कंपाउंड बनाते हैं। COCl3.5NH3 और यहाँ पे COCl3.4NH3
ये सीओ कोबाल्ट है ना? सीओ कोबाल्ट है, हाँ। COCl3.3NH3। अगर मैंने आपको बोला कोबाल्ट का जब भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ना, तो हमेशा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। समझ में आ रहा है? जब भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाए +3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, कितना आने वाला है उसका? 3 आने वाला है। अगर मैंने बोल दिया कि आई की वैल्यू इसमें 4 है, आई वो समझ रहे हैं ना, आई कौन सा? सॉल्यूशन 1 + n - 1 इंटू अल्फा। अगर आई की वैल्यू 4 है, इसका मतलब इसको लेकर के जो कॉम्प्लेक्स तुम बनाओगे ना, वो कौन सा होगा? CONH3 6 हो जाएगी, और बाहर में क्या आएगा? Cl3। बताओ। क्यों? ये समझ में नहीं आया। अरे अगर देख, इसमें एक्चुअली 4 आएगी। आई की वैल्यू 4 है, हाँ इसका मतलब, तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? 3Cl माइनस, क्या आएगा? 3Cl माइनस प्लस में CONH3 NH 6, इस पे +3। प्लस। इसका आई की वैल्यू कितना है? 4 ही है ना? हाँ हाँ यही मैंने बोला कि अगर आई की वैल्यू 4 है, तो ये वाला जो एडिशन कंपाउंड है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इतना आया ना समझ में? यस सर। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ आई की वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा? CO हो जाएगा, NH3 कितना? 5, 5 5 5 CL Cl और बाहर Cl। CL2 अगर आई की वैल्यू 2 है, इसका मतलब CO हो जाएगा, NH3 कितना? 4 6, सी नहीं 4 होगा, 4 और 4 4 2 यहाँ पे आई की वैल्यू कितने? 1। 1 तो सर इसमें क्या हो जाएगा यार? यहाँ पे CO Cl3 और NH3 के 3 थ्राइस। आएगा ना? हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तरह होंगे। अगर अब आपसे ना इन सबों में पूछ दे आपसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर बताना है आपको, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा उसके होंगे, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? नंबर ऑफ आयंस के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आयंस होता है। तो बताओ यहाँ से सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? इसको ए अगर का। अपन ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी, तो सबसे ज्यादा ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा, फिर नोट करो। आया ना समझ में इतना? हाँ सर। मतलब इसमें इसकी आयोनाइजेबल वैलेंसी क्या है कोबाल्ट की? 3 पहले आयोनाइजेबल। वाले में। प्राइमरी वैलेंस फर्स्ट वाले को देखो, एक्सप्लेन करता हूँ। पहले वाले आप नोट कर लो, फिर मैं लिख के ना वो भी आपको समझा दूं। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। नोट कर लिए? हटाएं? अरे ये नीचे वाला किसने हटाया?
चिन्मयी ने। अरे मैं लिख रहा हूँ। देखो सर कोई और हटा रहा है साइड से। फिर ऑफ कर दूँ? कर दिया है। खुद लिख के बोलता है ऑफ कर दो। ठीक है हटाए ना? नहीं हाँ एक सर। ये लास्ट वाले में NH3 है कि आपने जानबूझ के लिखा है? NH3 आएंगे ना लास्ट में। वो CONH3 और अरे वो आगे अच्छा आगे पीछे लिख सकते हैं ना। अच्छा ठीक है ठीक। हटा दें हाँ अब? सर हो गया। हो गया सर हटा दो। चलो यार ध्यान से देखना अब इधर। जो मैंने 4 कॉम्प्लेक्स लिखे थे ना ऐसे सब एग्जाम्पल में ही नोट करते चलना आप। सबसे पहला ऐसा था CO Cl कुछ नहीं NH3 6 और इधर क्या आया था Cl3। एक था CO NH3 5 Cl और Cl2। एक है CO NH3 4 Cl2 और Cl। एक है CO NH3 3 Cl3। ठीक है ध्यान से देखना। अगर मैं आपको बोलूं ना यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी, अच्छा वैलेंसी भी अभी बताता हूँ। एक ने कभी भी आपको Cl माइनस आ जाए, मतलब आपको डाउट है कि इस सॉल्यूशन के अंदर Cl माइनस है, तो चेक करने के लिए ना उसमें AgNO3 मिलाते हैं। अगर Cl माइनस रहा होगा तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है ब्रोमीन माइनस को भी चेक करने के लिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन सबको चेक करने के लिए यही सब मिलाते हैं। अगर ये सारे प्रेजेंट रहे होंगे तो AgBr का भी प्रेसिपिटेट बन जाता है और AgI का भी प्रेसिपिटेट बन जाता है। अगर आपको डाउट है कि SO4-2 है इसमें तो उसमें BaCl2 मिलाते हैं तो BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। अगर इसमें मैंने ना AgNO3 मिला दिया तो आप एक बात बताओ कितने मोल AgCl के प्रेसिपिटेट हो जाएंगे? 3 होंगे क्योंकि 3 है तो 3 AgCl हो जाएगा। और इसमें कितने होंगे 2 AgCl और 0 AgCl। इसमें प्रेसिपिटेट होगा ही नहीं यार, नो प्रेसिपिटेशन। समझ में आ रहा है ना इतना? हाँ सर। देखो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की अगर बात करें अपन तो ये ऐसा यहाँ लिखा अपन ने प्राइमरी वैलेंसी और लिखा सेकेंडरी वैलेंसी। बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितनी होने वाली है? 3 होने वाली है। सर वो तो ये उसके ना कोबाल्ट की चुने ना 3। मैंने प्राइमरी वैलेंसी किसको बोलते हैं अपन? ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल। तो कोबाल्ट का कितना है? 3 ऑक्सीडेशन नंबर। NH3 का हाँ 0 ठीक है। और कोऑर्डिनेशन 6। सेकेंडरी वैलेंसी या तो कोऑर्डिनेशन नंबर या टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कितना है? 6 ही है। और उसमें लिखा है ना कि इट इज सेटिस्फाइड बाई अनायंस और उसमें क्या लिखा है? इट इज सेटिस्फाइड बाई लिगेंड्स। देखो उसके डेफिनेशन डिफरेंसेस में लिखा है। ठीक है यहाँ पे भी प्राइमरी वैलेंसी 3 होंगे, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड करने वाला क्या होगा? Cl माइनस ही होगा। यहाँ पे भी सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी लेकिन सेटिस्फाइड किससे किससे होगा? 5 और Cl दोनों से। 5 NaCl होगा NH3 और एक क्या होगा? Cl होगा ना। Cl यहाँ पे भी देखो अगले वाले में आएगा तो होगा तो 6 ही लेकिन 4 NH3 होगा और 2 क्या हो गए? Cl होगा। देखो यहाँ पे है ना। हाँ नेक्स्ट में देखो 6 है लेकिन 3 NH3 है और 3 क्या है? Cl है। प्राइमरी वैलेंसी तो सब में 3 ही हो गए।
समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं किसी एक का आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ, मतलब जैसे देखो पहले वाले का अगर स्ट्रक्चर आपको बनाना हो तो पहले वाले का स्ट्रक्चर बनाना, सेंट्रल मेटल में क्या आ जाएगा, इसको ए नाम दे देता हूँ, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो ए वाले के लिए कोबाल्ट आ गया सेंटर में, और सॉलिड लाइन में कितना आएगा, 6 आएगा ना, लिखा है ना मैंने, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सॉलिड लाइंस। सॉलिड लाइन से क्या बनाते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी देखो ना क्या है, 6n3 आप लगा दो ना, जहां मन करे वहां लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कितने हो गए, 4, 5 और कितना, 6। और डॉटेड लाइन से क्या दिखाना है आपको, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी क्या होता है, आयोनाइजेबल, कितना है, 3। तो 3 डॉटेड लाइन लगा के कहीं पे Cl दिखा दो यार, Cl एक डॉटेड है यहाँ पे Cl। डी वाले का अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो देखो, कोबाल्ट हो गया, एक NH3, 2 NH3, 3, टोटल कितना NH3 है, 5 NH3 है, 5 है ना, 5 और एक क्या लगाना है आपको, Cl। सॉलिड। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, 2 आपके पास Cl में आयोनाइजेबल वैलेंसी कितना है, टोटल 3 है ना, तो एक डॉटेड इधर दिखाओगे Cl, एक डॉटेड इधर, और एक जो Cl है ना उसके नीचे डॉटेड लाइन भी आएगा और सॉलिड लाइन भी आएगा, वो दोनों है, ठीक है। दोनों है। तो देखो अब सबके सब सेटिस्फाइड है ना, 6 हो गया सॉलिड लाइन और 3 हो गया क्या, डॉटेड लाइन। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। नोट करो आप। COD का भी बनाना है? नहीं, सी और डी समझ में आ गया ना, मतलब 2 Cl पे डॉटेड आएगा और सॉलिड भी आएगा 2 क्लोरीन पे। वो तो अंडरस्टूड है। हो गया? नो सर, एक मिनट। बताएं क्या? हाँ सर। 1 मिनट सर। चलो यार एक क्वेश्चन करवाता हूँ अभी। ध्यान रखना, AgCl जो होता है ये व्हाइट होता है, AgBr का कैसा कलर होता है, येलो। ब्राउन। ब्राउन कलर का। नहीं येलो। नहीं AgI ये डार्क येलो होता है, डार्क येलो। और ये वाला व्हाइट होता है। AgBr क्या होता है, लाइट येलो। लाइट येलो। और BSF4 हटाओ ना इसको। यस सर। चलो एक क्वेश्चन अभी देखना, इसको हटाता हूँ।
और एक क्वेश्चन आपको करना है। सर वो लाइट येलो होता है ना एजीबीआर, हाँ हाँ, और BASF4। वाइट प्रेसिपिटेटेड। ओके, हो गया। क्वेश्चन ऐसा है ना, shit. On adding excess of AgNO3 solution into 0.01 mole complex compound PtBr4.XNS3, 0.03 मोल येलो प्रिसिपिटेट है। मतलब यूं समझ लो एक प्रिसिपिटेट तो बना ही है, ठीक है, येलो प्रिसिपिटेट बोला मतलब AgI का बना होगा ऐसा कुछ। तो पूछा द वैल्यू ऑफ X। चलो ट्राई टू। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा हमेशा 6 के लिए सोचना है आपको। सर ये ए है, इसका आंसर 2 है। वो है हाँ। नहीं है। देखो एक बात बताओ आप यहाँ पे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना है तेरे को, रुक जाओ इसको तो हटाना पड़ेगा। सर 3 है। 3 मोल तो प्रिसिपिटेट हुआ होगा ना। हाँ लेकिन तेरे से तो एक्स की वैल्यू पूछा है ना, तूने प्रिसिपिटेट वाला मोल सही निकाले हो। ऐसा है AgNO3 है, देखो Pt है, Br है 4.XNS3। ये कितना है 0.01 मोल है ना, प्लस इसका रिएक्शन एक्सेस में AgNO3 के साथ करवाया गया। तो ये क्या बन गया है, इधर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स बना होगा ना, कॉम्प्लेक्स बना होगा और क्या बना होगा, AgNO3 लगाया तो प्रिसिपिटेट भी बना होगा। किसका BR बना होगा। Br का ही प्रिसिपिटेट बना है ना, कितना 0.03। 0.03। अब एक बात बताओ यहाँ पे, जब इसका 0.01 है और इसका 0.03 मोल प्रिसिपिटेट है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में 3 मोल प्रिसिपिटेट बना है कि नहीं बना है? हाँ बना है ना। तो देखो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करते हुए 3 मोल AgBr का प्रिसिपिटेट बनाना है। इसका मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन के बाहर कितने Br आएंगे, 3 आएंगे ना। हाँ और टोटल Br है 4, तो एक Br यहाँ पे आएगा, इसका मतलब NH3 यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा ना, तभी तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ सर ठीक है। इसका मतलब NH3 में आपने 5 लगाया तो X की वैल्यू क्या है, 5 है ना। 5। आया समझ में? यस सर। नहीं सर। ये आया समझ में? Yes. देखो यहाँ देखना, ये 0.01 मोल दिया है ना, ये देखो। हाँ यस सर। और ये 0.01 मोल है, प्रिसिपिटेट कितना मोल बना है, 0.03 बना है। 0.03। हाँ सर। ये लिमिटिंग रिएजेंट रहा ना, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। हाँ तो आप एक बात बताओ यहाँ पे, जब अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में 3 मोल बना होगा ना AgBr, 0.03। हाँ। तो अच्छा ऐसे ब्रेक हुआ होगा। हाँ, तो 3 मोल AgBr बनाने के लिए 3 Br बाहर चाहिए ना आपको, तभी तो बनेगा चाहिए। नहीं। हाँ हाँ। 3 Br बाहर रखोगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना है, तो X की वैल्यू क्या आएगी, आएगी। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कैसे पता चला? ये ऐसे मतलब जिसका यहाँ पे देख लो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4 है ना। हाँ 4 वाले के लिए उधर देखना लिखा है क्या, Pt प्लस वो टेबल वाले। अच्छा वो टेबल से। ठीक है सर, वो याद रखना है। बर्नर थियरी मैंने आपको हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला ही देगा, आप ध्यान रखें। ये क्वेश्चन करना है।
रुको अभी, अरे सर वो रखो अभी, पूरा क्वेश्चन के साथ नोट करना बाकी है। स्लाइड पे क्यों आ रहा है, दिखा था। क्वेश्चन है आपके पास? सर वो पिछला क्वेश्चन रखो ना। वही क्वेश्चन है ना, ये दूसरा है नहीं, क्या? हाँ, दूसरा आ इंक गया। टू मैच, मैच टू इंक, ऐसा 2 ऑप्शन है। ये हाँ ये हाँ सर, रखो अभी 5 मिनट। यार मैंने तो ये पावर पॉइंट से लिखा था, फिर ये हट क्यों नहीं रहे? आपने इसको उस पर शेयर किया था, जूम Zoom पे, से पावर पॉइंट। लेकिन जूम से लिखते ना तो रहता है। शायद अभी सर जूम आपका से ही स्क्रीन लिखा होगा। शेयरिंग में आपने जो स्क्रीन शेयर करके आपने जूम पे डायरेक्ट लिखा, इसलिए चल रहा है। और चिन्मय को पूछो, उसको पता होगा। हाँ ये उसका सब्जेक्ट है। क्या कुछ नहीं, हो गया हो गया, नोट कर लिए गया तो। ये नहीं सर नहीं, अभी तो क्वेश्चन लिख रहा है सर। ये सर शेयरिंग का चिन्मय का सब्जेक्ट है। उनको, हाँ सर अभी लास्ट 2 मिनट, फिर हम कल मिलेंगे ऐसा। बहुत टाइम है रे, रुक जा। वो हटाए ना। यस सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। रुक जाओ, पहले तो इसको, आज मैं ये करवाने वाला था उधर की क्लास में। अरे भाई ये स्लाइडिंग बढ़ जा रहा है। चलिए और ये देख, ये करो, एक एक करके इरेज करो। ऐसा करो अरे ना, कर ली करनी। जुगल सर एक एक बैक स्पेस करो। ये स्लाइडिंग इधर उधर हो जा रहा है। चिन्मय क्या करे सर अब? रुक जा, हो अब गया है बोला ना तो 11। एक एक करके इरेज करो। सर मीटिंग रिस्टार्ट करो। अरे हट भी नहीं रहा भाई। सर ये जूम से ही लिखा है पक्का। जूम से लिखा है पक्का। हाँ सर। हाँ ए, सर, हाँ हो गया। देखो सर। देखो देखो हो गया। तो थोड़ा क्या मोटा होता है। चिन्मय, क्या करते हो? क्या करते अरे हो? तुम, मार्मिक तुम्हारा पहले नहीं बोला? नॉलेज बहुत वीक है। अरे मार्मिक चलो ये करो। पूछा which of the following this, which of the following compound gives 1 mole AgCl precipitate with 100 ml of इतना 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 इतना। एक ही मोल AgCl का प्रिसिपिटेशन चाहिए, ये सी। मतलब एक Cl बाहर होना चाहिए। हाँ, हाँ सी। सी वाला वो अभी टेबल में ही तो लिखवाया है। सी वाला आएगा हाँ, पक्का ना? पक्का पक्का। हाँ हाँ सही है। आसान आसान क्वेश्चन है, ये तो कर लिए। ये नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 60। किया गया। 0.1 सॉल्यूशन इतना कंपाउंड लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है। देखो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना, वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई होता है? सब में आई की वैल्यू निकाल लो आप। सर
सर इसके पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें एक डाउट है मुझे। हाँ उसमें हाँ, इसमें सर सारे नहीं होंगे क्योंकि 5 वाला भी एक तो देगा ही। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना है ना। हाँ तो सर देखो उसमें भी हो जाएगा, उसमें 3 होंगे, इसमें 2 होंगे, एक होंगे, तो एक तो तीनों देंगे ही। अरे बोला अरे एक ही देना चाहिए, एक से एक ज्यादा नहीं। देना है ऐसे। तू 3 को भी एक में गिन रहा है, 2 को भी एक में, ऐसा नहीं होता है। जैसे NH36, अब इसके बाद तो तेरे को 3Cl लगाना ही CL3। पड़ेगा, यहाँ तो 3 मोल AgCl का आ जाएगा ना। हाँ लेकिन अपने को ये एक चाहिए, तो एक किस में होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करने के बाद क्या बच जाएगा? एक ही Cl बचेगा ना, वही बाहर जाएगा। मतलब अगर ऐसे मिनिमम एक पूछा हो तो ऑल होंगे। मिनिमम आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव 1 मोल AgCl, कौन से कॉम्प्लेक्स में 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा? आप ऐसा नहीं है अगर कि ऐसा आप तुम ऐसे कंसिडर कर रहे हो ना कि जिसमें 3 आ रहा है वो उसमें तो एक तो आएगा ही आएगा ना। मतलब मैं बाकी सही बोल रहा हूँ नहीं नहीं, मिनिमम। एक ही होना ही चाहिए, मिनिमम भी मैक्सिमम भी। ओके ओके समझ गया। ये हो गया, ये हो गया। कौन सा कर रहे थे? ये वाला, हाँ। 60। याद रखना फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ना पर्टिकुलर किसी कंपाउंड का, मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? आई होता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? आई। इसमें ये सबका अल्फा तो होना ना। देखो इसमें आई की वैल्यू जो होगी, ये 3 है, इसमें आई की वैल्यू 2 है, इसमें आई इसमें की 4 वैल्यू है। 4। 4 है। कभी चार। भी आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और उसके साथ साथ एक क्या दे रखा है? डबल सॉल्ट दे रखा है ना। हाँ हाँ डबल सॉल्ट को जब आयोनाइज करेंगे ना तो Fe+2 आ जाएगा, SO4-2 आएगा, फिर से एक SO4-2 आएगा, और ट्वाइस NH4+ भी आएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आयंस किस में मिलेंगे? ए में। अगर BCD उसका में करना होता, वाटर अगर का BCD कंपेरिजन करना होता BCD में, तो आई की वैल्यू सी का सबसे ज्यादा है, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे सबसे लो क्या कम होगा? होगा। कम होगा। 59। तो 60 में आंसर तो ए है ना। हाँ हाँ, 59 बताओ। Select the statement this and this. In both complex, secondary valency is satisfied by only NH3. पहला गलत है, ये सही है? गलत। गलत पहला है गलत। पहले वाला कॉम्प्लेक्स के लिए तो सही है, लेकिन दूसरे वाले के लिए गलत हो जाएगा ना। एक Cl माइनस। एक Cl भी आ जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी में, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इन बोथ कॉम्प्लेक्स Cl माइनस आर सेटिस्फाइड ओनली प्राइमरी वैलेंसी, सही है या गलत है? गलत है। गलत है ना। दूसरे पहले वाले वाले में सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में सेकेंडरी को भी सेटिस्फाइड करेगा। थर्ड वाला बताओ, इन बोथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय ओनली Cl माइनस। ये सही है। ट्रू। ये सही सही। है। हाँ बोथ कॉम्प्लेक्स प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय ओनली Cl माइनस, हाँ ये सही है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। हटा देना। सर ये हमें नोट करना है। नोट नहीं करना है, ये नहीं नोट करना है। नोट देखो इसको करना है ना, ये क्वेश्चन नंबर ये 56 करो। 56 नोट भी कर लो और करना भी है। 55 नहीं, 56। सर सी ऑप्शन। कौन सा है? सी ऑप्शन। डी हाँ डी सी नहीं आएगा। डी ऑप्शन। डी। नहीं नहीं सर रुको एक मिनट। सी आएगा। यार है तेरा।
Ready. 100 ml of this इतना was treated with excess AgNO3 then number of moles of AgBr. अच्छा AgBr कितना precipitate हुआ है वो बताना है आपको. पहले तो कॉम्प्लेक्स का निकालना पड़ेगा, तो 100 into 0.01 upon 1000 हो जाएगा. फिर excess of AgNO3 है. चलो अब मैं करता हूँ, देखना. ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, ये सी ऑप्शन है ना. सी ऑप्शन. आंसर क्या है पता नहीं, देखा नहीं है मैंने इसका. मैं करता हूँ अभी. IR BR3 और ये NH3 5. अब ये 100 into 0.01 डिवाइडेड में कितना, 1000. हाँ तो डी ऑप्शन आ गया. तो ये कितना आएगा, बहुत ज्यादा आ गया ये और ये निकल पड़ा 0.0. 0.001. तो मतलब है कि 2 बाहर आएगा तो डी आएगा. और यही होगा ना इस कॉम्प्लेक्स के लिए. हाँ. एक NH3 5 और BR2 बार. और 2 BR बाहर आ जाएंगे, मतलब 2 मोल बनेगा. तो इसका मोल इतना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.001 into 2. ये डी वाला ऑप्शन सही है. आ गया ना समझ में? यस सर. चलो 55. Select the compound having maximum conductivity in this medium. सर ये तो उसके जैसा ही है. ये वाला ऑप्शन होगा. मैक्सिमम पूछ रहा है, इसका मतलब आई की वैल्यू चाहिए ना अपने को. सर ये 56 वाला और एक बार समझाओगे? बिल्कुल. देखो ये मोल्स ऑफ क्या आ गया, कंपाउंड आ गया, मतलब मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स. अब पहले ये देख लो, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करते हुए आपको लिखना है. तो 6 मेंटेन करते हुए जैसे ही कॉम्प्लेक्स